Good morning, children. This is Shalini from Bits and Bytes Computer Online Coaching. आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है मैटप्लॉटलिब, जो पाइथन का एक पार्ट है क्लास 12 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये जानते हैं कि हमारा ये डेटा विजुअलाइजेशन विथ मैटप्लॉटलिब है क्या। तो मैटप्लॉटलिब, पाइथन मैटप्लॉटलिब is a plotting library used for 2D and 3D graphics in Python programming language. It can be used in Python script shell, web application servers, and other graphical user interface toolkits. चलो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैटप्लॉटलिब के नाम से ही पता लग रहा है कि ये किस लिए है, प्लॉटिंग के लिए है। प्लॉटिंग का मतलब है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। एंड लिब का मतलब है कि ये हमारी एक लाइब्रेरी है। कुछ बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि मैटप्लॉटलिब पाइथन का पार्ट है या नहीं है। पाइथन का पार्ट है ये, लेकिन ये एक एडिशनल सोर्स है, एडिशनल लाइब्रेरी है। जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं उस समय ये लाइब्रेरी उसके साथ इंस्टॉल नहीं होती है। बिकॉज अगर पाइथन के अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, चाहे वो पाइंडास हैं, चाहे वो नमपाई हैं, वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने सिस्टम में अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से मैटप्लॉटलिब भी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ग्राफिकल डिज़ाइनिंग की और ग्राफिक्स इन द सेंस 2D एंड 3D ग्राफिक्स हम कर सकते हैं, ग्राफ मेंटेन इसके अंदर हम कर सकते हैं। तो अगर आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने सिस्टम में ले सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको एज इट इज़ आप छोड़ सकते हैं। नाउ वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट ग्राफ यूजिंग मैटप्लॉटलिब। चिल्ड्रन, जब भी आपको मैटप्लॉटलिब यूज़ करना है तो उसके लिए आपको पाइथन के साथ पाइथन की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर मैटप्लॉटलिब को आपको क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। आप cmd कमांड चलाइए, स्टार्ट मेन्यू में जाइए, ठीक है, वहाँ से cmd कमांड को यूज़ करिए। आप पावर शेल का भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है, जो भी मीडियम आप यूज़ कर रहे हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब कमांड को रन कर दीजिए। ठीक है, जब आप उसको रन कर देंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, मैटप्लॉटलिब का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। जब आप बाहर आएंगे उस समय आप क्या करिए, आपके पास आइडल होगा, आइडल में आप इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब करके और उस प्रोग्राम को रन करके देखिए। अगर कोई एरर नहीं आती है तो दैट मीन्स मैटप्लॉटलिब की जो लाइब्रेरी है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, बट वन थिंग इज अगेन इम्पॉर्टेंट कि मैटप्लॉट लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने से पहले आपके पास पाइथन इंस्टॉल होना जरूरी है, क्योंकि बेस वही है। ओके, सेकेंड जो स्टेप आता है चिल्ड्रन, दैट इज इम्पोर्ट मॉड्यूल। अब आपको कोई भी प्रोग्राम अगर मैटप्लॉटलिब से बनाना है, दैट मीन्स इस लाइब्रेरी का कोई भी ऑप्शन अगर आपको यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप फुल इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब कर दो, जिसमें मैटप्लॉटलिब से जितने भी सब लाइब्रेरीज होंगी वो सारी आ जाएंगी। क्लास 12 के में जो हमारा सीबीएसई का सिलेबस है उसमें सिर्फ हमारे कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी मैटप्लॉटलिब को डाउनलोड करें या इंक्लूड करें, सॉरी, इंपोर्ट करें। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट नाम की जो उसकी सब लाइब्रेरी है उस एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को अपने सिस्टम में क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आप क्या बनाएंगे, चार्ट का डिफरेंट चार्ट बनाओगे। तो आप कोई भी चार्ट टाइप चूज कर सकते हो, उसकी कमांड्स हम वन बाय वन सीखेंगे। चार्ट के चूज करने के लिए आप क्या करोगे, उसके बाद आप प्रॉपर लेबल्स दोगे, एक्सिस कैटेगरीज दोगे, एक्स एक्सिस में क्या चाहिए, वाई एक्सिस में क्या चाहिए, देन यू हैव टू गिव द डेटा। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज टू ऐड डेटा पॉइंट्स, कि कौन से डेटा पे हमें चार्ट बनाना है। देन add more functionality like color, sizes. Matplotlib gives you facility to create your graphs beautifully, right? आप अपने ग्राफ्स को और इफेक्टिव और इंफॉर्मेटिव बना सकते हो
different colors and different sizes. The common method used to plot a chart is plot, PLOT. फंक्शन जो है या फिर जैसे हम मेथड भी बोलते हैं, वो जो है आपका एक डिफॉल्ट मेथड है जो किसी भी तरह के चार्ट को बनाने के लिए यूज होगा. बाय डिफॉल्ट हमें ये मिलता है, बाद में आप उसको एज पर रिक्वायरमेंट उसको चेंज कर सकते हैं. नाउ वी विल लर्न टाइप्स ऑफ ग्राफ्स इन मैटप्लॉटलिब. कितने तरह के चार्ट्स हम बना सकते हैं. बेसिकली वैसे तो बहुत ज़्यादा तरह के बना सकते हैं, बट इन क्लास 12th आईपी के सिलेबस में वी आर गेटिंग ओनली 4 टाइप्स ऑफ चार्ट. तो आज के हम वीडियो में ये 4 टाइप के ग्राफ ही बनाना सीखेंगे, लाइन, बार, हिस्टोग्राम एंड पाई चार्ट. अगर हमें एक सिंपल लाइन चार्ट बनाना है तो उसके लिए हमें प्लॉटिंग लाइन कैसे करनी है और उसके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन कौन से हैं, एक बार उन पे नज़र डाल लेते हैं. प्लॉट एक्स वाई कलर अदर्स. तो सबसे पहला जो हमारा फंक्शन या मेथड हो गया दैट इज प्लॉट. प्लॉट डिमांड करेगा हमसे एक्स और वाई यानी एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की, एंड देन कलर्स एंड अदर्स. एज पर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज अदर्स parameters. X label will show the label for your x-axis, Y label for label to y-axis, title for the axis यानी जो आप चार्ट बना रहे हो उसके लिए टाइटल, लेजेंड फॉर डिस्प्लेइंग लेजेंड. आपने देखा होगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, कॉर्नर्स में आपको दिखता है कि कौन सी चीज़ कौन सा कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे हम लेजेंड बोलते हैं. एंड देन शो, फाइनली वी कैन डिस्प्ले द ग्राफ. एक सिंपल ग्राफ का अगर हम एग्जाम्पल लें तो ग्राफ बनाने के लिए हमें किस तरह की प्रोग्रामिंग कोडिंग करनी होगी वो ये है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैटप्लॉट लाइब्रेरी को अपनी फाइल के अंदर इंक्लूड करेंगे. फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाईप्लॉट एज PLT. ये पाईप्लॉट जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आपकी एक सब डायरेक्टरी की तरह से काम करती है, सब लाइब्रेरी की तरह से काम करती है. अब हमें ग्राफ्स बनाने हैं केवल, तो हम केवल पाईप्लॉट का यूज कर सकते हैं, उसे इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम द बिगर लाइब्रेरी दैट इज मैटप्लॉटलिब. यहाँ पर हमारे एक्स एक्सिस के लिए मैंने लिस्ट यूज करी है. 5 to 7 उसकी डेटा वैल्यूज है, वाई एक्सिस है 2, 16 एंड 4 है. बहुत सिंपल लिस्ट से हम अपने चार्ट बना सकते हैं, एरेज को यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे मेथड्स हैं. पर आपके आईपी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया हुआ है, बहुत इजी तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. अगर आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग मैटप्लॉट में ला सकते हैं. ओके, वापस आ जाते हैं अपने प्रोग्राम पे. एक्स एक्सिस हमें मिल गया, वाई एक्सिस मिल गया. अब हमारे पास जो फंक्शन है, जो हमारे पास मेथड है दैट इज plt.plot xy. plt क्या है, वो हमने एक शॉर्ट फॉर्म या निक नेम दिया है अपनी इतनी लंबी कमांड को, मैटप्लॉटलिब पाईप्लॉट को. ठीक है, तो हम plt यूज कर सकते हैं, plt.plot x एक्सिस y एक्सिस. देन हम टाइटल दे रहे हैं plt.title info, y लेबल दे रहे हैं y एक्सिस एंड x लेबल दे रहे हैं x एक्सिस, एंड देन फाइनली हम अपने ग्राफ को शो कर रहे हैं. ठीक है, इस तरह से हम अपना कोई भी ग्राफ बना सकते हैं. ये जो हमने प्लॉट यूज किया, ये प्लॉट से हमारा कौन सा चार्ट बनेगा, विच टाइप ऑफ चार्ट वी आर ट्राइंग टू मेक विद अ प्लॉट. प्लॉट साइन जो होता है, प्लॉट फंक्शन जो होता है वो आपका बनाता है कौन सा ग्राफ, लाइन ग्राफ. तो डायरेक्टली जो हमारे 4 टाइप के ग्राफ है उनमें से फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ इज योर लाइन चार्ट. पहले भी हमें पता है कि लाइन चार्ट क्या होता है. दिस टाइप ऑफ chart which display information as a series of data points called marker connected by straight line segments. Okay, the pie plot interface offers plot function for creating a line graph. तो इसमें भी हमने क्या किया है, एक एग्जांपल लिया है, इंपोर्ट कर लिया, plt.plot इंग्लिश, मैथ्स एंड हिंदी 3 सब्जेक्ट्स ले लिया, उसके मार्क्स ले लिया एंड लास्ट में हमने उसको लिख दिया रेड. रेड हमने यूज किया है कलर के लिए. जो हमारी लाइन आएगी लाइन चार्ट में वो कौन से कलर के होने चाहिए, रेड कलर. लेबल हमने एक्स लेबल दे दिया, वाई लेबल ले दिया. एक्स लेबल में हमारा सब्जेक्ट है, वाई लेबल में हमारा मार्क्स है. टाइटल हमने शो कर दिया प्रोग्रेस रिपोर्ट चार्ट, एंड फाइनली हमने जब अपना चार्ट शो किया तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा.
प्रोग्रेस रिपोर्ट चार्ट, और ये रेड कलर की लाइन जो आपका इंग्लिश, मैथ्स एंड हिंदी के मार्क शो कर रही है। तो इस तरह से हम अपना लाइन चार्ट बना सकते हैं। कम टू द सेकेंड ग्राफ, that is bar graph. The bar graph represent data in horizontal or vertical bars. For this type of graph, we need to use bar function. Okay, it is most commonly used for 2D data representation. Children, क्लास 12th में हमें केवल 2D डेटा रिप्रेजेंटेशन ही सीखनी है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, 3D हमारे कोर्स में नहीं है। ओके, तो कम टू द एग्जाम्पल, कोई डिफरेंस नहीं है चिल्ड्रन सिवाय आपके एक चीज के, दैट इज बार। जहां पे अभी तक हम प्लॉट लिख रहे थे वहां पर हम क्या लिख देंगे, सिर्फ लिख देंगे हम बार। कहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे हमने जरा सा चेंज करना है। हमने चेंज करना है यहाँ पे, सी पहले हमने PLT डॉट प्लॉट लिखा था। ये MPP भी कुछ नहीं है, MPP सिर्फ मैंने एक निकनेम दिया है, दैट मीन्स आप कुछ भी निकनेम दे सकते हो। मैंने मैट प्लॉट पायलट को निकनेम दिया है MPP, यहाँ पर आप भी कुछ भी ले सकते हो, एलियास भी बोलते हैं इसको। और यहाँ पर सिर्फ एक चेंज है बार, और उसके बाद एक्स एक्सिस में हमने रन लिखे हैं, वाई एक्सिस में हमने ओवर लिखे हैं, और जो हमारा बार है उसकी हमने विड्थ यहाँ पे यूज करी है, जो करी है हमने 30, और लेबल दिया है हमने रन्स। ये क्या है, लीजेंड का पार्ट है, एंड कलर अगेन रेड। ओके, अब हम देखते हैं कि टाइटल, लीजेंड और शो करने के बाद हमारा चार्ट किस तरह से दिखता है। ये आपके सामने बार चार्ट प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। ये कलर हमारा कौन सा है, रेड कलर। ओके, अगर आप चाहोगे ये बार कलर जो आपका रेड कलर है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप अलग अलग ओवर, अलग अलग रन, अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग कलर से दिखाना चाहते हैं, तो आप ये कमांड यूज कर सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। आपने एक्स दिया, वाई एक्सेस दिया, एंड देन यू कैन राइट कलर इज इक्वल टू RBG। सिंगल कोट्स में इसको यूज कीजिएगा, R फॉर रेड, ब्लू, B फॉर ब्लू एंड G फॉर ग्रीन। एंड फाइनली अगर आप शो करेंगे इसको तो आपका कुछ इस तरह से चार्ट, बार चार्ट दिखाई देगा, राइट। नाउ कम टू द थर्ड टाइप ऑफ चार्ट, दैट इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो एक चार्ट है वो क्या शो करता है, आपको फ्रीक्वेंसी शो करता है। ओके, हियर यू कैन सी द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विद इन ईच गिवन इंटरवल। ओके, मैटप्लॉटलिब में अगर आपको हिस्टोग्राम चार्ट बनाना है तो अगेन यहाँ पर यूज करना पड़ेगा क्या, हिस्ट फंक्शन, HIST फंक्शन। ये फंक्शन आपका एरे ऑफ नंबर्स भी ले सकता है, ठीक है, और सिंपल जैसे आप पहले लेते आए हैं लिस्ट, उसको भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक चार्ट बनाती हूँ हिस्टोग्राम से, तो कुछ इस तरह से मेरा चार्ट दिखाई देगा। केवल आपको BAR या प्लॉट हटा के वहाँ पे HIST लिखना है और कोई चेंज नहीं करना है। हेयर यू कैन सी, मैंने एक हिस्टोग्राम बनाया है जो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, जिसमें मैंने 250 पीपल की हाइट मेंटेन करी है। तो हेयर यू कैन सी एक पर्टिकुलर रेंज को ये शो कर रहा है, 2 पीपल फ्रॉम 140 टू 145 सेंटीमीटर, 5 people from 145 to 150 centimeter, 15 people from 151 to 156 centimeter and so on. तो इस तरह से हमारा हिस्टोग्राम चार्ट बन के रेडी हो जाएगा। Now we are going to discuss the fourth and last one chart is pie chart. Pie chart, it's pie chart को देखते ही हमें पिज्जा ध्यान आता है, ठीक है। तो बिल्कुल पिज्जा के स्लाइसेस की तरह पाई चार्ट भी स्लाइसेस में या फिर हम कह सकते हैं सेक्टर्स में डिवाइड होता है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है अ पोर्शन ऑफ द होल, राइट। अगर आपको पाई चार्ट बनाना है मैटप्लॉटलिब में, सो यू हैव टू यूज पाई फंक्शन, PIE मेथड और फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पाई फंक्शन बना रहे हो तो पाई फंक्शन ऑलवेज वर्क विद सिंगल डेटा रेंज। यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नहीं होगा, एक सिंगल डेटा रेंज को वो एक्सेप्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपका पाई चार्ट डेवलप करेगा। द डिफॉल्ट शेप ऑफ अ पाई चार्ट इज ओवल, बट यू कैन ऑलवेज चेंज टू सर्कल।
ये फैसिलिटी वो देता है कि आप उसे सर्कल में चेंज कर सकते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए अगेन एक चेंज, आपने P1 डॉट पाई एंड ए इज द डेटा रेंज। आप यहाँ देख रहे हो कि सिंगल डेटा रेंज यहाँ पे हमने एक्सेप्ट कर लिया। आपने देखा होगा कि जब भी हम होल को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 100। तो जितना भी पोर्शन होता है वो 100 का पार्ट या 1 होल का पार्ट माना जाता है। तो इस तरह से अगर आप शो करोगे अपना पाई चार्ट तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे मुझे ये पाई चार्ट थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ये एक्चुअली शो क्या कर रहा है। उसके लिए आप यहाँ पे लेबलिंग कर सकते हो। लेबलिंग के लिए यू कैन यूज लेबल फंक्शन। लेबल के लिए क्या है, आपने क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह से 10, 30, 20, 40 रेंज दे दी। यहाँ पर मैं जो लेबल शो कर रही हूँ वो मैंने जो पाई चार्ट बनाया है वो बनाया है आपका केक का। तो केक के इंग्रेडिएंट्स की परसेंटेज या कितना पोर्शन उस केक में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का है वो यहाँ शो करें। 10% हमारा बटर है, 30% फ्लावर है, 20% शुगर है एंड 40% हमारा क्या एग है। तो जब हम इसको शो करेंगे तो P1 डॉट पाई ए हमारा डेटा, लेबल्स इज इक्वल टू LB, LB मतलब ये जो हमने यहाँ लेबल बना के रखे हैं, एंड देन फाइनली जब हम इसको शो करेंगे तो हमारा इस तरह से ये लेबलिंग हो जाएगी। हेयर यू कैन सी शुगर, फ्लावर, बटर एंड एग की परसेंटेज यहाँ पर शो हो रही है। तो इस तरह से हमने अपने चारों चार्ट्स पढ़ लिए हैं जो हम मैटप्लॉटलिब में बना सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इस वीडियो में या किसी और वीडियो में कुछ और जो भी टॉपिक आप चाहते हैं उस टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू।